स्वार्थ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। आप सबका स्वागत है टी टॉक एवं सोच की। हमने प्रयास किया है महाभारत की जो घटनाएं घटी है, कथा जो है पूरी इन लॉजिकल वे, उसके पहले कौन कौन सी कहानियां घटी थी जिन्होंने महाभारत को शेप दिया। हमने इसके पहले आदि पर्व के बारे में जिक्र किया था, अभी सवा पर्व चल रही है और डॉक्टर सतीश मोद हमारे बीच में है। सर आपका स्वागत है। तो दुर्योधन ने अपने पिता राजा धृतराष्ट्र को युद्ध क्रीड़ा मतलब जुआ खेलने का महोत्सव करने के लिए तैयार कर लिया। तो राजा धृतराष्ट्र ने भी कहा चलो ठीक है, यदि जुआ खेलना ही है तो बड़े शान से खेलेंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा भवन बनाने के लिए आदेश दिया जिसमें 1000 से अधिक खंभे थे और 100 से अधिक दरवाजे थे। इतना बड़ा विशाल सभागृह बनाने का उन्होंने अपने शिल्पी जो थे उनको आदेश दे दिया। और यहाँ उन्होंने विदुर जी को बुलाया और कहा कि विदुर जी, आपने तो कहा था कि ये युद्ध क्रीड़ा न करें, ये विनाशकारक होगा, लेकिन मैंने अभी दुर्योधन को बोल दिया है कि अब तो कोई तरीका नहीं है और ये हमें करना ही पड़ेगा। तो आप युधिष्ठिर और उनके परिवार को निमंत्रण देकर के आओ। तो विदुर जी ने उनको समझाने का फिर से प्रयास किया कि इस तरह का जुआ खेलना अच्छा शोभा नहीं देता, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि अभी तो मैंने तय कर लिया है, अभी आप जाइए, उनको निमंत्रण दीजिए, यदि वो आते हैं तो खेल होगा, नहीं आएंगे तो कहाँ से खेल होगा, आप जाकर के निमंत्रण दे करके आइए। तो विदुर जी ने कहा ठीक है। तो विदुर जी गए इंद्रप्रस्थ, वहाँ पर उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और सब बैठे। तो विदुर जी ने कहा कि देखो, दुर्योधन का दिमाग घूम गया है और उसने जुए खेलने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है और उसमें तुम लोगों के साथ में छल भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर राजा धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ और उन्होंने आप सबको उस युद्ध क्रीड़ा के लिए, जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया है। तो युधिष्ठिर और सभी पांडव एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि ये भी नहीं बोल रहे हैं कि चलो और ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ना चलो। उन्होंने कहा विदुर जी, आप हमको बताइए कि हमको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। विदुर जी ने कहा कि ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, आप सभी बुद्धिमान हैं, आप तय करो कि जाना चाहिए कि नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा तो जुआ खेलना तो सबसे बुरा काम होता है, जुआ तो खेलना ही नहीं चाहिए, भले ही मनोरंजन के लिए भी हो फिर भी खेलना ठीक नहीं है। और मैं तो जुआ खेलता भी नहीं हूँ, मुझको तो उसमें कुछ विशेष आता भी नहीं है, तो हम लोग वहाँ जुआ खेल के क्या करेंगे। तो विदुर जी ने कहा कि देखो, ऐसा सब तो ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन धृतराष्ट्र ने आपको आमंत्रण दिया है तो आपको आना तो पड़ेगा ही, आप तो उनकी आज्ञा का विरोध नहीं कर सकते। जुआ नहीं खेलना वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, वहाँ पर मत खेलना जुआ, आकर के मिल तो लो सबसे, वो सभागृह देख लो। तो सभी पांडवों ने कहा ठीक है, क्या आपत्ति है, चलते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि वो वहाँ जाते नहीं तो आगे की पूरी महाभारत घटती नहीं। लेकिन वहाँ पर भी सबकी बुद्धि को ऐसा सांप सूख गया जैसा बोलते हैं, वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। और एक नियत समय पर जबकि पूरा सभागृह तैयार हो गया था तो युधिष्ठिर अपने पांचों पांडव और द्रौपदी के, युधिष्ठिर पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती, पूरा परिवार हस्तिनापुर पहुंचा। वहाँ उनका बहुत ज़ोर शोर से स्वागत हुआ और उनको उस सभागृह में बैठाया गया। और वहाँ पर दुर्योधन ने कहा कि मुझको बड़ी खुशी है कि आप जैसे बड़े भाई यहाँ पर आए हैं और हम सब मिलकर के मनोरंजन करेंगे, और इस मनोरंजन के लिए हमने तय किया है कि यहाँ पर हम युद्ध क्रीड़ा करेंगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, मैं तो जुआ खेलता नहीं हूँ, मुझको इसमें कोई रुचि भी नहीं है, इसके लिए इसके अलावा आप कुछ भी कहेंगे तो करेंगे। तो बीच में शकुनी आ टपका। शकुनी ने कहा कि आप तो इसके नाम से ही डर गए,
कोई आप हार ही जाओगे उसकी गारंटी थोड़ी है। ये द्युत क्रीड़ा जो है वो तो प्रोबेबिलिटी का खेल है, 50-50। आप भी जीत सकते हैं, हम भी जीत सकते हैं। हो सकता है कि आप जीत जाओ और सब कुछ लेकर के चले जाओ, हो सकता है कि आप हार जाओ, तो हम कोई आपको इसमें छल थोड़ी कर सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारी बातें तो बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे पता है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हो और मैं तो ऐसे ही शौक के लिए कभी कभी खेल लेता हूँ। पक्का है कि मैं खेलूँगा तो हार जाऊँगा, तो मुझको ये खेलने में रुचि नहीं है। तो शकुनी ने उनको बोलना, तब इतने ही डरपोक हो तो यहाँ पर आए क्यों, ऐसा करके उनको उकसाना शुरू किया। तो अभी युधिष्ठिर भी बड़े उसमें पड़ गए। वहाँ पर द्रोणाचार्य बैठे थे, भीष्म बैठे थे, कोई बीच में कुछ बोल ही नहीं रहा कि युधिष्ठिर तुम मत खेलो या खेलो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी आप इतना ही आग्रह कर रहे हो तो खेल लेते हैं। तो शकुनी ने कहा हाँ क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लगाएंगे दांव पर, जो जीत गया उसका और जो हार गया उसका। तो युधिष्ठिर ने भी कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा खेलने में क्या हर्ज है। और खेल प्रारंभ हो गया। तो शकुनी तो बहुत उस्ताद था, पहले उसने छोटी छोटी 2 मणियाँ दांव पर लगाई, जीत गया। फिर उसने कहा कि आपके 4 हाथी दांव पर लगाए, जीत गया। ऐसा करते करते उसने युधिष्ठिर को जुए के रंग में पूरा रंग दिया। फिर उसने कहा कि अच्छा एक बड़ा दांव लगाते हैं कि मैं जीत गया तो सारा राज्य हमारा। तो युधिष्ठिर ने भी कहा चलो ठीक है, तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा, यदि मैं जीत गया तो तुम्हारा सारा राज्य हमारा। तो युधिष्ठिर तो वहाँ पर हार ही गए। तो ऐसा करते करते वो अपनी पूरी सेना हार गए, सारे जो उपहार उनको मिले थे सब हार गए। और एक तरफ दुर्योधन बैठे बैठे हंस रहा था कि देखो युधिष्ठिर को कैसा फंसाया, सब हार चुके हैं। तो अभी शकुनी ने कहा देखो अब तो तुम सब हार गए हो, एक दांव और लगाते हैं, यदि जीत गए तो सब तुम्हारा वापस हो जाएगा। तो युधिष्ठिर ने कहा क्या है वो? उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को दांव पर लगा दो, यदि तुम हार गए तो तुम हमारे दास बन जाओगे, जीत गए तो अपना पूरा राज्य वापस ले जाना। तो युधिष्ठिर ने कहा चलो यदि ऐसा होता है तो क्या है, एक बार तो इतनी बार से ये जीत रहा, शायद एक बार मैं जीत जाऊं। उन्होंने अपने आप को दांव पर लगा दिया तो फिर हार गए। तो युधिष्ठिर जो है वो दास बन गए। तो ऐसा करते करते शकुनी ने भीम को दांव पर लगा दिया, अर्जुन को दांव पर लगा दिया, नकुल सहदेव को दांव पर लगा दिया, सबको दांव पर लगा दिया। और युधिष्ठिर हारते गए हारते गए हारते गए। वो एकदम खिन्न से बैठे रहे। उन्होंने कहा कि अभी सब कुछ तो आपने दांव पर लगा दिया है, आप अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दो, ये आखिरी है, यदि उसके भाग्य से यदि आप जीत गए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो युधिष्ठिर उसकी बातों में आ गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और द्रौपदी को दांव पर लगाया और वो भी हार गए। तो अभी दुर्योधन बहुत ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसने कहा कि अब ये सारे 5 पांडव मेरे दास हो गए हैं, द्रौपदी भी मेरी दास हो गई है, दासी हो गई है। और उसने वहाँ पर एक बैठा हुआ जो दरबान था उसको कहा कि जाओ द्रौपदी को जहाँ पे वो बैठी है उसको लेकर के आ जाओ, उसको दासी बन करके अभी मेरे महल की सफाई करनी पड़ेगी और मेरे यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ऐसी आज की द्युत क्रीड़ा की ये कहानी है। आगे द्रौपदी के साथ क्या हुआ वह अगले एपिसोड में। जुड़े रहेगा डॉक्टर सतीश मोद के साथ में टी टॉक एक बुन सोच की। इनफैक्ट महाभारत में कहानियाँ क्यों घटी है, हर एक चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। सो कीप इन टच विद डॉक्टर सतीश मोद ऑन टी टॉक एक बुन सोच की नेक्स्ट एपिसोड।